हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को क्षुद्र ग्रह एवं प्लूटाइड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। क्षुद्र ग्रह एवं प्लूटाइड्स, यहाँ पर देखिए प्लूटाइड्स क्या, वही प्लूटो ग्रह। देखिए यहाँ पर इसे कुबेर ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो को सन 1930 के एक ग्रह के रूप में माना गया था। सन 1930 में इसे एक ग्रह के रूप में माना गया था। 24 अगस्त सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के द्वारा क्षुद्र ग्रह के तौर पर पुनः वर्गीकृत किया गया। मतलब यहाँ पर सन 1930 में इसे एक ग्रह माना गया, लेकिन फिर उसके बाद 24 अगस्त सन 2006 को इसे फिर से क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया? इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि यह ग्रह ग्रहों की तुलना में आकार में छोटा था। मतलब कि यह ग्रह ग्रहों की तुलना में आकार में छोटा था। मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों ग्रह बड़े हैं और इनकी तुलना में यह बहुत ही छोटा था। और यह पूरा दीर्घवृत्तीय पथ पर नहीं घूमता था। क्या करता था? यह पूरा दीर्घवृत्तीय पथ पर नहीं घूमता था। यहाँ पर देखिए आगे, यह वरुण का रास्ता काटता है। अगर यह वरुण का रास्ता काटता है तो मतलब ये कभी ना कभी वरुण और प्लूटो एक साथ आएंगे और दोनों ही एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसे नहीं निकाला गया कि यह वरुण का रास्ता काटता है, बल्कि इसलिए इसे निकाला गया कि यह ग्रह ग्रहों की तुलना में छोटा है और यह दीर्घवृत्तीय पथ पर नहीं घूमता है। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है, 13, 43, 40। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है। आगे क्षुद्र ग्रह में देखिए, यहाँ पर देखिए क्षुद्र ग्रह, सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरेस है। सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरेस। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य का चक्कर, मतलब यह क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच यह रहता है और यह सूर्य का चक्कर लगाता है। यहाँ पर देखिए सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरेस है, जहाँ की सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस है। सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरेस और सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। तो यहाँ पर देखिए क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होता है कि यह आकाशीय पिंड जो कि हमारे वायु सौर मंडल में घूमते रहता है। इसे जब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह कभी कभी इधर चला आता है, मतलब सूर्य अपनी तरफ इसे खींच लेता है, लेकिन ये दूर होने के बावजूद सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण क्षुद्र ग्रह सूर्य की तरफ उतना ज़्यादा नहीं जा पाते, लेकिन मंगल और पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींचते रहते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर कि क्षुद्र ग्रह है, जब ये क्षुद्र ग्रह अपने इस जगह पर टिका रहता है तो इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। लेकिन जब ये गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण ये जब उधर वहाँ से चल देता है तो इसे उल्का कहते हैं। और अगर ये पृथ्वी पर गिर जाता है तो इसे उल्का पिंड कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि ये मंगल ग्रह है, जबकि इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्षुद्र ग्रह को अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, लेकिन ये बहुत ही दूर होने की वजह से जब तक ये यहाँ तक आता है, मंगल ग्रह यहाँ से जा चुका रहता है, तो ये क्या करता है, ये पृथ्वी पर गिर जाता है और कभी कभी यह चंद्रमा पर भी गिर जाता है, जबकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। इस वजह से चंद्रमा पर अनेकों प्रकार के गड्ढे हुए हैं और क्षुद्र ग्रह के गिरने के बाद जो गड्ढे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये दो दिशाओं में गिरता है। अगर सूर्य, जैसे कि पृथ्वी इधर से घूर्णन कर रही है, इसकी घूर्णन गति इधर इस तरफ है, तो अगर ये उसके साथ उसके ही घूर्णन गति की दिशा की तरफ गिरता है तो इसे उल्का कहा जाता है और इसका रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब कि उल्का का रफ्तार ज़्यादा होता है, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और इसे गिरने के बाद उल्का पिंड कहा जाता है। वहीं अगर यह विपरीत दिशा में गिरता है तो इसे बोलाइट कहा जाता है और इसका रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और गिरने के बाद इसे टेक्टाइट कहा जाता है। अब बात आती है कि इसमें से उल्का ज़्यादा चमकदार होता है या बोलाइट? तो हम बता दें आपको, ज़्यादा चमकदार बोलाइट होता है, क्योंकि यह विपरीत दिशा में जाने की वजह से जब इन दोनों में घर्षण उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें टकराव होता है, तो इसमें ज़्यादा उत्पन्न होता है ऊर्जा। यहाँ पर देखिए कभी कभी यह उल्का पिंड चंद्रमा पर भी गिर जाता है। क्या होता है, कभी कभी यह उल्का पिंड चंद्रमा पर भी गिर जाता है। पृथ्वी पर उल्का गिरने से पृथ्वी का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, जिससे घूर्णन देरी से होगी। यहाँ पर क्या है, कभी हमने आपको बताया ना कि जब चंद्रमा उसी सीध में आ जाती है तो कभी कभी यह चंद्रमा पर गिर जाता है, जबकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए इससे बने गड्ढे गुड्ढे को हम क्रेटर कहेंगे। यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर उल्का गिरने से पृथ्वी का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, जिससे घूर्णन देरी से होगी। हाँ सही बात है, अगर पृथ्वी पर उल्का गिरेगा तो पृथ्वी का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी घूर्णन बहुत ही धीरे धीरे करेगी।
यहाँ पर देखिए 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान वायुमंडल में उल्का को जला देता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि वायुमंडल है ना हमारा, जो बाहरी चीज़ जब वायुमंडल में कुछ भी आता है तो उसे कितने 3000 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उसे जला देता है। ठीक इसी तरह कल्पना चावला के वापस आने तक उनके पायलट को भी इसी तरह जला दिया गया था। क्यों जलाया गया था? क्योंकि उनका जो सुरक्षा कवच था वो थोड़ा सा टूट गया था, इसलिए उसे वायुमंडल ने क्या उल्का समझकर जला दिया। यहाँ पर देखिए क्या है कि वायुमंडल में उल्का को जला देता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा या फिर उल्का कहते हैं। टूटता हुआ तारा या उल्का कहते हैं। जो उल्का वायुमंडल में जलता है तो वह रोशनी की तरफ उत्पन्न होता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा या उल्का कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, एजिप्टा नामक उल्कापिंड। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एजिप्टा नामक उल्कापिंड गिरा था, जिससे प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ और पृथ्वी के अंदर छलक धधकते हुए मैग्मा बाहर आया, जिससे डायनासोर का अंत हुआ। यहाँ पर क्या, करोड़ों साल पहले एक एजिप्टा नामक बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरा था। आप समझ सकते हैं कि जिस उल्कापिंड के गिरने के आकार से जो गड्ढा हुआ उसमें प्रशांत महासागर बना, तो मतलब कि एजिप्टा नामक उल्कापिंड बहुत ही बड़ा था। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कि ये एजिप्टा नामक उल्कापिंड इधर से गिरा तो इधर इतना तो ये पहले ही धधक गया था पृथ्वी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद डायनासोर मर गए। लेकिन इसके बाद यह अंदर के जो ज्वालामुखी धधकती हुई आग है उसे प्रेशर करके इस तरफ से बाहर निकाल दिया था। पृथ्वी के इस तरफ से बाहर निकलने के बावजूद ये बाहर निकल गया था, जिस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, इस वजह से इस आग को अपनी तरफ खींच लेती है, और जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद सारे डायनासोर का अंत हो गया था। यहाँ पर देखिए उल्कापिंड से बनने वाले गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में है लोनार झील। लोनार झील क्या है? महाराष्ट्र में ये उल्कापिंड से बना हुआ एक गड्ढा है जिसे क्रेटर कहा जाता है, और वहीं पर है लोनार झील, वही है लोनार झील। तो जय हिंद दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि उल्कापिंड से क्या लाभ एवं क्या हानियाँ होती हैं। तब तक के लिए जय हिंद।